है बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1। मैं हूँ, मेरा नाम है बच्चों दानिश सिद्दीकी। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ क्लास 10th की। बच्चों, ऐसी वीडियोस क्लास 10th से रिलेटेड या एनसीईआरटी से रिलेटेड आपको वीडियोस अगर चाहिए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको यहाँ पर मैं कंसेप्ट के साथ साथ एक्सरसाइज भी कराता हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, एक्सरसाइज 8.1, ठीक। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉस है। तो एक पहले आप राइट कह रहा है राइट एंगल एट बी, मतलब बी पे क्या बनेगा 90 डिग्री। राइट एंगल कह रहा है एट बी, तो बी पे क्या होगा 90 डिग्री। तो आप यहाँ क्या करिए बाबू, ड्रा कर दीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ठीक। और इसमें क्या करिए, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक। तो वही कह रहा है 90 डिग्री जो जहाँ पे बनेगा उसका नाम क्या है, बी, ठीक। राइट एंगल एट बी करा, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ए बी इज इक्वल टू 24 और बी सी, ये इसका नाम आप रख लीजिए ए बी और इसका नाम रख लीजिए सी। ए बी क्या है आपका लेंथ 24 सेंटीमीटर और बी सी की लेंथ क्या है बाबू 7 सेंटीमीटर, ठीक। आपसे पूछ रहा है साइन ए कॉस ए। पहला पूछ रहा है साइन ए कॉस ए। साइन ए, तो एंगल ए देखिए कहाँ बनेगा, इस तरह। तो बाबू जहाँ ये एंगल, जिस एंगल को आपको लेना होता है, जैसे आप साइन ए ले रहे हैं, ठीक है। साइन ए, साइन क्या होता है बाबू, साइन बराबर होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। साइन क्या होता है, साइन बराबर होता है साइन ऑफ ए बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इसमें कैसे पहचानेंगे कि परपेंडिकुलर बेस क्या है। देखिए एक तो फिक्स रहता है, हाइपोटेनस क्या है, फिक्स है, एसी, ठीक है। एसी आपको फिक्स है, सबसे बड़ी लेंथ रहती है हाइपोटेनस की। तो आप आसानी से पहचान लीजिएगा कि हाइपोटेनस कौन सा है। फिर बचे दो, उसमें क्या होता है, मतलब एक परपेंडिकुलर होता है, दूसरे को बेस कहा जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर चेंज भी होता है। जैसे आप अगर इधर इस वाले एंगल से अगर लीजिएगा, साइन ऑफ ए लीजिएगा, तो जो एंगल के बगल वाला होता है वो क्या होता है, बेस, ठीक है। बेस इसको मान लेंगे, तो बेस अगर ये हो गया तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये, ठीक। अगर आप इसको लीजिएगा साइन ऑफ सी लीजिएगा, ठीक है। साइन ऑफ सी, साइन ऑफ सी, तो साइन का तो होता तो वही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन अब क्या होगा, बदल जाएगा। बगल वाला क्या हो जाएगा, बगल वाला बेस हो जाएगा, ठीक है। अगर ये बेस हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। मतलब जिस जिस तरफ एंगल लेंगे उसके बगल वाला क्या होगा, बेस होगा, ठीक। तो आइए अब इसको हम और सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सवाल को आप सॉल्व करिएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, तो साइन ऑफ ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर को हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, पी, और हाइपोटेनस को शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, एच, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला तो बेस हो गया। एंगल अगर ए की बात कर, ए का ले रहे हैं ना हम लोग, तो अब बगल वाला एंगल, तो बगल वाली साइड क्या होगी, बेस, ठीक। बेस होगी, और ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या बाबू 7 सेंटीमीटर, ठीक। और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस कैसे आप निकालिएगा बच्चों, हाइपोटेनस आप निकाल लीजिए, क्या होगा, फॉर्मूला लगा दीजिए, ए सी का स्क्वायर बराबर होता है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का जब आप स्क्वायर करिएगा तो वो होता है बेस के स्क्वायर, और परपेंडिकुलर के स्क्वायर को आप जोड़ दिए तो हाइपोटेनस स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का जब स्क्वायर करिएगा दोस्तों तो क्या आएगा आपको 576, और 7 का जब स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा 49। इन दोनों को जोड़ दिए दोस्तों, 9 और 6 क्या आएगा 15, 1 कैरी, और 7 और 4 क्या आएगा 11, 12, 1 कैरी, और 6 to 5, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू इतना आ गया। ए सी क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू √6 to 5, मतलब क्या हो जाएगा बाबू 25, 25 सेंटीमीटर। तो अब हाइपोटेनस क्या आ गया, हाइपोटेनस क्या है, एसी है। तो हाइपोटेनस हमारा क्या आ गया, हाइपोटेनस आ गया 25 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस क्या आ गया 25 सेंटीमीटर साइन ऑफ ए, ठीक है। अब पूछ रहा आपसे कॉस ऑफ ए, तो कॉस ऑफ ए तुरंत निकल जाएगा बाबू,
ठीक है, अब इसको क्या करिए, आप लिख दीजिए यहाँ, AC की लेंथ कितना है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कॉस ऑफ ए पूछ रहा है, कॉस ऑफ ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस को हम शॉर्ट में बी लिख देते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है बाबू, बेस कॉस ऑफ ए ले रहा है, तो ए इस वाले एंगल की बात कर रहा है, तो इस वाले एंगल के बगल वाला क्या होगा, बेस। जो बगल वाली साइड होगी वो क्या होगी, बेस। तो बेस की वैल्यू कितनी है, 24। हाइपोटेनस फिक्स रहता है, ठीक, इसका 25। ठीक है, ये आपका हो गया साइन ऑफ ए और कॉस ऑफ ए, पहले वाले का आंसर हो गया। ठीक है, पहले वाले का आंसर आपका हो गया, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ ए। अब हम आगे चलते हैं, सेकंड वाला पार्ट करते हैं, साइन सी और कॉस सी। 2 सेकंड लगेगा, साइन सी और कॉस सी। साइन सी और कॉस सी, ठीक है। देखिए वही फार्मूला वही है आपका, एंगल बस चेंज कर दिया है। तो साइन साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, लेकिन एंगल बदल दिया है, सी कर दिया, बस साइन ऑफ सी पूछ रहा है। तो क्या होगा दोस्तों, अब क्या होगा, इस वाले एंगल की बात, बगल वाली साइड क्या है, इस वाले एंगल की बगल वाली साइड क्या कहलाएगी, बेस। इस वाले एंगल की बगल वाली साइड क्या कहलाएगी, बेस। ठीक है, तो बेस हमारा कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। जब बेस ये हो गया, बेस ये हो गया, तो परपेंडिकुलर कहाँ हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आपसे करा, साइन सी बराबर है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इस वाले केस में 24 हो गया, और हाइपोटेनस तो आपका फिक्स है 25। ठीक, और कॉस सी बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है इसमें, 7, और हाइपोटेनस क्या है, 25। ठीक है, ठीक है, तो अगर एंगल चेंज कर देगा तो आंसर भी आपका बदल जाएगा। देखिए जैसे, सॉरी, देखिए जैसे क्या कर रहा है यहाँ पे, साइन ऑफ ए बराबर आ रहा है 7/25, लेकिन साइन ऑफ सी एंगल बदल दिया तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर बदल जाएगा, 24/25 हो जाएगा। तो अब सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। तो कह रहा है 8.13 में आपको क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट आर। ठीक है, आप क्या करिए, आपको देखिए यहाँ पे ये वाला क्या है, आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, हाइपोटेनस। ठीक है, और सबसे छोटी साइड यही दिख रही है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, स्क्वायर वाला फॉर्म आप लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस क्या है बाबू, 13 का स्क्वायर, ठीक, बराबर आपका 12 का स्क्वायर प्लस, आप इसको निकालना है। ठीक है, तो आपका यहाँ से निकल जाएगा, बेस का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। ठीक, तो यहाँ से आप घटा लीजिए, 9 में से 4 गया 5, और 6 में से 4 गया 2, 25। तो बेस ये आपका आ गया 25 का, आप रूट लगाइएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 5। ठीक, तो क्यू आर की लेंथ कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब आप क्या करिए बाबू, अब आपसे पूछ रहा है tan p माइनस कॉट आर। tan p, जब p आप इसे मान रहा है, tan p, अब इस एंगल के बगल वाला साइड क्या होगा, बेस हो जाएगा। ठीक, तो tan p बराबर हो जाएगा आपका, p अपॉन b होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इस केस में परपेंडिकुलर ये है। ठीक है, 5, और बेस क्या है बाबू, बेस आपका 12, और कॉट बराबर क्या होता है, tan का उल्टा होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इस केस में देखिए आर है, तो आर यहाँ पे। ठीक है, तो अब बेस चेंज हो जाएगा आपका, अब आपका बेस क्या होगा, ये बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस क्या हो जाएगा आपका 5। ठीक, और और बेस आपका हो गया 5, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका 12। ठीक, आप इस दोनों को जब tan p माइनस कॉट आर करिएगा तो दोनों सेम है, तो घट जाएगा और क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, साइन ए बराबर 3/4 है, तो पूछ रहा है कॉस है और tan है। ठीक, देखिए तो क्या होगा, आप इधर आ जाइए, क्या होगा, साइन ए बराबर है 3/4। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आप क्या करिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए।
ए क्या है 90 डिग्री, ए बी और सी। ठीक है, साइन ए बगल वाला है क्या होगा, बेस होगा, और ये सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और ये क्या होगा आपका हाइपोटेनस। ठीक, आपको क्या दिया है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दिया है 3, परपेंडिकुलर आपका ये है मतलब ये 3 है, और एच की वैल्यू कितना दिया है 4। ठीक है, आपको ये दिया है 4। ठीक, तो अब आप क्या करिए दोस्तों, अब आपसे पूछ रहा है कॉस ए और टेन ए। आपसे क्या पूछ रहा है, कॉस ए टेन ए। कॉस ए बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस तो ये है, इसकी लेंथ हमें पता नहीं, तो आइए क्या करिए, पाइथागोरस थ्योरम से हम बेस फाइंड कर लें। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी। ए सी की वैल्यू कितनी बाबू, 4 का स्क्वायर करोगे आप 16 आ जाएगा, ए बी मतलब 9, ए बी आपको फाइंड करना है। बी सी क्या हो जाएगा बाबू, 3 3 का स्क्वायर करोगे 9। ठीक है, 16 में से 9 गया, 7 आ जाएगा, ए बी स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 7। ठीक है, ये भी क्या होगा, जब आप इसका स्क्वायर खोलिएगा बाबू क्या आएगा, प्लस का, प्लस और माइनस आता है। ठीक है, स्क्वायर जब आप हटाइएगा तो क्या आएगा, प्लस और माइनस का रूट 7। लेकिन माइनस वाला इग्नोर कर देते हैं क्योंकि लेंथ क्या है, माइनस में नहीं हो सकता, सिर्फ पॉजिटिव साइन लेते हैं। ठीक, हम ये वाली साइन हटा देंगे, सिर्फ प्लस वाली साइन लगाएंगे। ठीक है, प्लस का रूट 7, प्लस का साइन आप लगाइए चाहे ना लगाइए, प्लस का ही माना जाता है। ठीक है, तो ए बी की लेंथ क्या हो गई, रूट 7। ठीक, कॉस ए बराबर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है बाबू, रूट 7, हाइपोटेनस क्या है बाबू 4, और टेन है बाबू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है बाबू 3। ठीक है, अपॉन बेस क्या है बाबू रूट 7। ठीक, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो अब देखिए फोर्थ वाला क्या हो जाएगा आपका, उसी तरीके से आप फोर्थ वाला कर लीजिए। ठीक है, और फिफ्थ वाला भी इसी तरीके से हो जाएगा। सेवंथ वाला देखिए दोस्तों क्या करा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। आपसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। ठीक, और ये पूछ रहा है, पहला पहला पार्ट करते हैं पहले। ठीक है, साइन और कॉस हम अगर निकाल लें तो ये क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो आइए साइन और कॉस निकालते हैं कि साइन थीटा क्या है। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे उसमें, तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। क्या करिए, मान लीजिए ये एंगल थीटा है। ठीक है, इसे मान लीजिए ए बी और सी। ठीक, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 क्या होता है, बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या होगा दोस्तों, एंगल के बगल वाला साइड क्या होगा, बेस मतलब 7। ठीक है, बेस क्या है 7, परपेंडिकुलर कितना है 8। ठीक है, अब ए सी आप निकाल लीजिए पाइथागोरस थ्योरम से, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होगा, ए सी बराबर हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर होगा 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 64 प्लस 49। ठीक है, क्या हो जाएगा, 9 या 4 13, और 6 और 4 10 11। ठीक, तो 113 ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट में 113। ठीक, ए सी आ गया क्या, रूट में 113। ठीक है, 113। तो साइन थीटा क्या होगा, पी अपॉन एच, पी क्या है बाबू 8 अपॉन, साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच, पी क्या है बाबू 8, एच क्या है 1/√में 113। कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है 7 और हाइपोटेनस क्या है 113। ठीक, अब आपको फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करना है। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस फर्स्ट 1 माइनस। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा करिए आप। ठीक है, तो ये देखिए क्या होगा,
वन प्लस साइन थीटा या वन माइनस साइन थीटा, ये क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी का, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन थीटा, साइन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका, वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, ठीक है बाबू। अब क्या करिए आप यहाँ क्या करिए, आप पुट कर दिए वैल्यू, ठीक, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब एट अपॉन टू थर्टी, एट अपॉन एट 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 64 हो जाएगा, 64 अपॉन 113 हो जाएगा, 113। और ये क्या हो जाएगा, वन माइनस सेवन सेवन का 49, 113 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। उसी तरीके से आप निकालिए सेकंड वाला पार्ट कॉट स्क्वायर थीटा, देखिए ये तो बहुत आसान हो जाएगा आपको। सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है पी अपॉन बी, सॉरी बी अपॉन पी, ठीक है, टेन का उल्टा होता है इसका स्क्वायर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना है बाबू, बेस कितना है यहाँ पे 7, ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना है 8, बेस है 7 परपेंडिकुलर है 8 का स्क्वायर कर दिए कितना आ गया 49 अपॉन 64। ये आपका आंसर हो गया सेकंड पार्ट, इसे आप कैलकुलेट कर लिए, ये आपका आंसर हो